ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, मनुष्य जिस प्रकार भूमिका को प्राप्त होता है उसका क्रम भी मुझसे सुनो। भूमिकाओं का वर्णन पूर्व के एपिसोड में अनेकों प्रकार से बताया गया है और एक बार फिर स्मरण दिलाने के लिए कहता हूँ। पहली भूमिका शुभेच्छा है। जब परमात्मा को जानने की इच्छा हो उसे शुभेच्छा कहते हैं। सुविचारणा, परमात्मा के विषय में जो सुना है, उपनिषद ज्ञान जो सुना है उसका बारंबार विचार करे और परमात्मा से अभेद होने वाले सारे पॉइंट अपने हृदय में धारण करे। जिन पॉइंटों के द्वारा परमात्मा से दूरी बनती है ऐसी वृत्तियों का त्याग करे। तो इस प्रकार से ये दूसरी भूमिका कहलाती है। और तीसरी भूमिका में ये आता है तनुमानसा। तनुमानसा कहते हैं वासनाओं का जो जाल था वो खत्म हो गया, मामूली सा रह गया, तनुता आ गई, छोटापन आ गया, हल्कापन हो गया। तो इस प्रकार से ये जो तनुमानसा है ये निदिध्यासन की भूमिका कहलाती है। तो प्रथम तो श्रवण किया, अभेद का तात्पर्य के निश्चय पूर्वक, अभेद के तात्पर्य के निश्चय पूर्वक पहले तो श्रवण किया। श्रवण करने के बाद में परमात्मा मुझसे अभेद है ऐसा करके मनन किया। मनन करने के बाद में देहाभिमान को मिटाने के लिए आत्माकार सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण करना, अनात्माकार विजातीय वृत्तियों से अपने को बचाना, इसी को कहते हैं आत्माकार सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण और अनात्माकार विजातीय वृत्तियों का तिरस्कार करना, अर्थात उनसे बचना। और ऐसा करने से जब निदिध्यासन की परिपक्व स्थिति आ जाएगी फिर तो देहाभिमान गलित हो जाता है और देहाभिमान गलिते विज्ञापते परमात्मनि। देहाभिमान के गलित होने पर परमात्मा का बोध होता है ऐसा कहते हैं। तो क्या है कि फिर तीसरे नंबर में श्रवण, मनन और निदिध्यासन। सुना और सुने हुए का मनन किया, मनन किए हुए की वृत्ति बनाई। इस प्रकार से जड़ वृत्ति का अंत करके और शुद्ध चैतन्य आत्मा में स्थिति लाभ प्राप्त किया। तो ये शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, ये तीन प्रकार की जो साधनाएं हैं। ईश्वर प्राप्ति की इच्छा होना शुभेच्छा, ईश्वर हमारे से अभेद है ऐसा मनन कहलाता है। और निदिध्यासन कहते हैं आत्माकार वृत्तियों का प्रवाहीकरण करना और देहाकार जो वृत्तियाँ हैं उनसे अपने को रहित करना है। फिर इसके बाद में वृत्ति भाग दग्ध हो जाता है और चैतन्य भाग रह जाता है। इसी को शास्त्रों में वृत्ति व्याप्ति भी बोलते हैं। वृत्ति व्याप्ति होने पर वृत्ति भाग खत्म हो जाता है, चैतन्य भाग रह जाता है। उसको शुद्ध चेतन कहते हैं, उसी को सच्चिदानंद ब्रह्म भी कहते हैं। आत्म सत्ता भी उसी को कहते हैं, ब्रह्म सत्ता भी उसी को कहते हैं। तो फिर क्या होता है कि चतुर्थ भूमिका कहलाती है सत्वापत्ति। जब निदिध्यासन में आत्माकार वृत्ति का प्रवाहीकरण होकर के रह गया तो वृत्ति तो खत्म हो गई, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा शुद्ध चेतन भाव जाग गया। इसका अंत निध्यासन की परिपक्व अवस्था अर्थात ज्ञान समाधि में होता है। और उस ज्ञान समाधि के प्राप्त होने पर इस जीव का तत्क्षण ही
ब्रह्म प्रतिष्ठा, ब्रह्म में प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है, परमात्मा में स्थिति लाभ प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से सत्वापत्ति में ये सत्व नाम की जो वृत्ति है वो तो खत्म हो जाती है, शुद्ध चेतन बच जाता है। इसलिए सत्वापत्ति नाम की चतुर्थ भूमिका में ये साधक श्रवण मनन निधिध्यासन करता हुआ और चतुर्थ भूमिका सत्वापत्ति में मुक्त हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से चौथी भूमिका में जाकर के ज्ञान को प्राप्त हो जाता है ये। और इसके बाद में पाँचवीं, छठवीं और सातवीं 3 प्रकार की ज्ञान की भूमिकाएं और आती हैं। चतुर्थ भूमिका में बोध हो जाता है और पंचम भूमिका में अहमता ममता जो बाहर से टूटी थी वो अंदर से भी टूट जाती है। अब अहमता ममता बिन पंचम है। पाँचवीं अवस्था, पाँचवीं भूमिका अहमता ममता से रहित है। चौथी वाली में अहमता ममता अंदर से टूट गई थी, बाहर से जुड़े हुए थे। पर ये पाँचवीं अवस्था में जब आए तो बाहर से भी अहमता ममता में कोई ज़्यादा अब इच्छा नहीं रह गई, मैं मेरा तू तेरा से उठ चुका है चित्त। तो अहमता ममता बिन पंचम है, पाँचवीं अहमता ममता से रहित बना देती है पंचम भूमिका। फिर इसके बाद षष्ठम भूमिका आती है। षष्ठम भूमिका पदार्था भावनी कहलाती है। अब अहमता ममता दोनों तरफ से बाहर भीतर से टूट गए, बाहर के दृश्य जगत देखता है, देह और जगत। अब जो दिखता है ये दिखना भी जब और अभ्यास करेंगे तो शुद्ध चैतन्य में स्थिति निरुद्ध हो जाएगी, चित्त उसी में डूब जाएगा। तो जो पदार्थ बाहर के दिखते थे वो दिखना भी बंद हो जाते हैं। जैसे स्वप्न देखने वाला जागृत के पदार्थों को नहीं देख पाता, ऐसे ज्ञान समाधि को प्राप्त हुआ अतिशय ब्रह्माभ्यास करने वाला देह और जगत के प्रति बेखबर हो जाता है। इसलिए वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं ये पदार्था भावनी नाम की जो भूमिका है, पाँचवीं के बाद छठवीं भूमिका आती है और ये बड़ी ही उत्तम और बड़ी ही श्रेष्ठ स्थिति है जो बड़े भाग्यशालियों को ही प्राप्त हो पाती है। इसमें जीते जी मुक्ति हो जाती है और देह के रहते देह से रहित हो जाता है, देहाभिमान रहित जीवन जीता है। देह की सुधबुद्ध तथा जगत की सुधबुद्ध उसे नहीं रहती। अब इसके बाद में इस भूमिका में भी बहुत जाकर के फिर और अभ्यास किया तो तुर्यगा नाम की सप्तम भूमिका प्राप्त होती है, जिसमें फिर जो बाहर छठवीं में क्या था, बाहर के पदार्थ दिखना बंद हो जाते हैं, उसको अभाव दिखने लगता है। पर सातवीं भूमिका में अभाव भी दिखना बंद हो जाता है, उसे चैतन्य ब्रह्म के अलावा और कुछ भी सुधबुद्ध नहीं रहती। कहते हैं ऐसी समय में 21 दिनों तक शरीर और चलता है, इसके बाद शरीर मिट्टी में मिल जाता है, वायु में मिल जाती है और ये अग्नि में और आकाश में और पानी में मिल जाता है। तस् प्राण न उत्क्रामंती, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते क्योंकि उसके जीव भाव खत्म हो गया है। न सा भूयोपि जायते, पूर्व वो दोबारा जन्म नहीं लेता क्योंकि वो ब्रह्मलीन हो गया है। इसीलिए साधुओं को, सन्यासियों को जब जिनका शरीर नहीं है उनके लिए जब चर्चा करते हैं तो ब्रह्मलीन फलाने महाराज जी, तो ब्रह्मलीन शब्द बोल लगाया जाता है। ये ब्रह्मलीन हो गए हैं। संन्यास का अवलोकन कर, संन्यास का अवलंबन करके और ये ब्रह्माभ्यास किया जाता है। जिसका ब्रह्माभ्यास सिद्ध हो जाता है उसको ये गति प्राप्त हो जाती है और वो ब्रह्मलीन हो जाता है। कैवल्य निर्वाण इसी को कहते हैं। इस प्रकार से श्री वशिष्ठ जी महाराज ने 7 भूमिकाओं का वर्णन किया है। तो अब ये जो भूमिकाएं हैं, श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, जिस प्रकार इन भूमिकाओं को एक आम आदमी प्राप्त करता है वो उसका एक क्रम है। कैसे प्राप्त करता है इस विषय को सुनो। जब जन्म होता है मनुष्य का
तब उसको माता पिता के द्वारा कुछ ज्ञान कराया जाता है। ये माता हैं, पिता हैं, चाचा हैं, ताया, घर परिवार का बोध कराया जाता है। और फिर क्रम से बड़ा हो करके फिर वो अच्छे लोगों की जब संगत करता है तो कहा जाता है इसने सज्जन पुरुषों की संगत की है, इसीलिए इसके अच्छे विचार हैं, अच्छा आचरण है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो सब जब साधु पुरुषों का संग करता है, सज्जन पुरुषों का, संतों का संगत करता है और सतशास्त्र के अनुसार जीवन बना लेता है, तब तो फिर उसका चित्त निर्मल हो जाता है। सदा सदृश रूप जो संसार का प्रभाव है, प्रभाव जो चल रहा है संसार का, हम तो अब वृद्ध हो गए और उसके हमारा शरीर नहीं होगा तो कोई और नया जन्म जाएगा, वो बैठे जमीन प्रवाह रूप से हमेशा भरी रहती है, पहले वाला कोई बचता नहीं है। तो कहते हैं सदा सदृश रूप जो संसार का प्रवाह है उसके तरने के लिए सतशास्त्र जैसे गीता, भागवत, रामायण, श्री योग वासिष्ठ, महारामायण, ये तो सीधा सीधा दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान कराती है। तो उसके तरने के लिए सतशास्त्र, ये सतशास्त्र की श्रेणी में आते हैं। और संत जन, इनको जो जानने वाले हैं, जिनका जीवन संयम में है, परमात्मा की भक्ति में भी लगे रहते हैं, वो संत कहलाते हैं। तो सतशास्त्र और साधु जनों की संगत, सतशास्त्र का चिंतन और साधु पुरुषों की संगत ही इस जीव को ब्रह्म ज्ञान के लिए समर्थ बना देती है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए समर्थ बना देती है। परंतु जो सतशास्त्र का चिंतन नहीं करता, सुनता नहीं है और जो संत पुरुषों का संग नहीं करता है, उसको परमात्मा के प्राप्त करने की सामर्थ्य चित्त में नहीं आती। क्योंकि जिन पॉइंटों के द्वारा, जिस सद्विचार के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है, उसको जब सुनोगे नहीं तो कैसे प्राप्त करोगे। इसलिए सतशास्त्र को सुनना है और साधु पुरुषों की संगत भी करनी है। राम जी जब संतों का संग और सतशास्त्रों का ये विचार करने लगता है, तब उसको ये बात ज्ञात हो जाती है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और उसे ये बात समझ में आ जाती है कि हमारा यह तो कर्तव्य है और यह हमारे लिए करने योग्य है, और ये हमारा कर्तव्य नहीं है, इसे हमें ना करना चाहिए और हमें सतशास्त्र का श्रवण करना चाहिए और साधु पुरुषों की संगत करना चाहिए। ऐसा जब ये जान जाएगा, ऐसे फिर इसे परमात्मा के जानने की जो इच्छा है, इसी का नाम है शुभेच्छा। ये ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए पहली सीढ़ी कही गई है। जब यह इच्छा हुई तब शास्त्र द्वारा विचार उपजता है कि यह शुभ है, यह अशुभ है। तो फिर क्या करता है, ये काम अच्छा है, इसको हमें करना चाहिए, इससे हमारी उन्नति होगी। जब संतों से और सतशास्त्रों से सुना तो फिर क्या हुआ, शुभ मार्ग को ग्रहण कर लेता है, अशुभ मार्ग का त्याग कर देता है। जैसा शास्त्र ने बताया वैसा वो विचार करता है, परमात्मा कहाँ है, कैसा है, कैसे प्राप्ति होगी। शास्त्र में जब सुनता है संतों के द्वारा तो विचारता है, और जब ऐसा विचारने लगता है तो इसको कहते हैं सद्विचार। इसी सद्विचार के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। हे राम जी, जब सम्यक विचार दृढ़ हो जाता है तब मिथ्या संसार की वासना स्वयं अपने आप छूटने लगती है। शास्त्र के द्वारा ये ज्ञात होता है कि संसार स्थायी नहीं है, ना ही भोग पदार्थ स्थायी हैं। ये जब आए थे कोई भोग पदार्थ में साथ में नहीं लाए थे कोई भी भोग पदार्थ, और जाएंगे तो कोई भी भोग पदार्थ हमारे साथ न जा सकेगा। ऐसा जब होवेगा तो बारंबार तो वैराग हो जाएगा। तो संसार की मिथ्यात्व का पता चलेगा कि जिस शरीर को मैं बालक कहता था, बालक नहीं अब जवान है, जिसको जवान कहता वृद्ध हो गया, वृद्ध के बाद में पता लगा जिसको मैं मानता रहा वो मैं अर्थात शरीर ही चली गई, शरीर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से ये मिथ्या रूप संसार की वासना फिर त्याग कर देता है। जब देखता है यहाँ तो क्षण क्षण मरने वाली सिलसिला सबके साथ जुड़ा हुआ है, जब ऐसा जानता है तो फिर क्या परमात्मा की खोज करता है
और मिथ्या संसार से त्याग कर देने का मतलब असंग हो जाता है। अब मिथ्या संसार को ज़्यादा जोड़ने तोड़ने की इच्छा नहीं रह जाती है। तो और सत्य में स्थित होना, सत्य परमात्मा में सदा स्थिति लाभ प्राप्त करे। जब ऐसा करे, मिथ्या संसार की तो निवृत्ति करे वैराग्य के द्वारा, है बार बार विचार करके दोषवान वस्तुओं को छोड़ता जाए, फिर देखेगा कि ये सारा जगत ही मिथ्या है, तो सारे जगत की बजाय परमात्मा को प्राथमिकता देने लगता है ये साधक, और सत्य में स्थित हो जाता है। सत्य में बार बार सत्यशास्त्र का श्रवण किया और आत्मा के अलावा और सब असत है, ऐसा जब सुना, अविनाशी आत्म अचल जग ताते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन का मूल। सतशास्त्र और साधु समागम, सतशास्त्र का श्रवण किया और साधु संगत की, तो फिर क्या हुआ, संसार की वासना का अंत हो गया और वासनाएं कम हो गई। जितनी वासनाएं कम होवेगी और परमात्मा के लिए यदि दृढ़ अभ्यास किया जाएगा तो फिर वही सिद्ध हो जाएगा। संसार की वासना कम होती चली जाएगी और परमात्मा का चिंतन बढ़ता जाएगा। फिर क्या होगा, संसार की वासना क्षीण हो जाती है और सत्य का दृढ़ अभ्यास हो जाता है, जिससे कि इसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और आज इतना ही, आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। ओम।